लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 128 उपसंहार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 84 दिन तक लंका का घोर संग्राम होता रहा। अंत में पुत्र परिजन सहित राक्षसपति रावण मारा गया। राम जयी हुए। युद्ध फाल्गुन मास में आरंभ हुआ और रावण का वध वैशाख कृष्ण चतुर्दशी या अमावस को हुआ। रावण के मरने पर राम ने विभीषण को लंका तथा राक्षसों का स्वामी बना दिया, परंतु विभीषण और उसके सहयोगी लंकावासियों ने राक्षस धर्म त्याग आर्य मार्ग ग्रहण किया। जो इससे सहमत नहीं हुए उन्होंने लंका त्याग दी। कुल मिलाकर 13 मास सीता लंका में रही। अब सीता को संग लेकर राम पुष्पक विमान में बैठ दलबल सहित किष्किंधा में लौटे। वहां कुछ दिन सुग्रीव का आतिथ्य ग्रहण कर दंडक वन में पहुंचे, जहां अगस्त प्रमुख सभी ऋषियों तापसियों ने राम की अभ्यर्थना की। विभीषण सुग्रीव हनुमान आदि प्रमुख जन अब भी राम के साथ थे। उधर भरत ने 14 वर्ष की वनवास अवधि पूर्ण हुई जान सुमंत सचिव को परिकर ले राम को अभ्यर्थना सहित अयोध्या ले आने को दंडकारण्य भेजा था। वहां जाकर सुमंत को पता चला कि अज्ञात चोर ने रघुवधू सीता को चुरा लिया है और राम लक्ष्मण उन्हीं को वन वन खोजते किष्किंधा की ओर गए हैं। तब सुमंत ने किष्किंधा को दूत भेजा। उसने लौटकर कहा कि लंकापति रावण ने सीता का बलात्हरण किया है और राम की सहायतार्थ सब वानर कटक लेकर सुग्रीव ने लंका पर अभियान किया है। ये सूचना पाते ही कौशल के धीर वीर वृद्ध मंत्री आंसू बहाते तीव्र गति से अयोध्या लौटे। अयोध्या में आकर उन्होंने सीताहरण का दारुण समाचार भरत को सुनाया, जिसे सुनकर अयोध्या के राजमहल हाहाकार से भर गए। अयोध्या शोक सागर में डूब गई। भरत को ये देखकर बड़ी ग्लानि हुई कि आर्य राम ने इस विपत्काल में मुझे सूचना नहीं दी। वे रघुवंशियों की चतुरंग चमू लेकर द्रुत गति से कूच पर कूच करते दक्षिणा पथ पर चल दिए, परंतु वे दंडकारण्य तक तब पहुंच पाए जबकि राम लंका को विजय कर वहां पहुंच चुके थे। भरत को चतुरंग चमू सहित आया सुन रामभद्र ने अगस्त प्रमुख सब ऋषियों, वानरों और राक्षसेंद्र विभीषण सहित आगे बढ़ भरत का अभिनंदन किया। सब भाई प्रेमाश्रु गिराते मिले। चिरवियोग के दारुण दुख का अंत हुआ। वैदेही सहित राम लक्ष्मण ने माताओं और गुरुजनों की पदवंदना की। माताओं ने दोनों पुत्रों को प्रेमाश्रु गिराते हृदय से लगाया। सीता को प्यार से आशीर्वचन कहे। अब राम वशिष्ठ वामदेव इंद्र अगस्त विभीषण सुग्रीव सुतीक्ष्ण आदि नरपति वरिष्ठों और निर्वंश के नेताओं की सभा दंडकारण्य में जुड़ी। उत्तरापथ आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के सब प्रतिनिधि नेता, देवलोक और मृत्युलोक के प्रतिनिधि, दक्षिण के द्वीप समूहों के अधिपति नागकुलपति दंडकारण्य में आकर इस महती सभा में बैठे। पृथ्वी के राज्यों का यथावत विभाजन हुआ। रावण का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। विभीषण को लंका का राजराजेश्वर तथा सप्तद्वीपों का संरक्षक स्वीकार किया गया। देवलोक और आर्यावर्त के राज्यों की नई सीमाएं निर्धारित हुईं और तब से दक्षिणारण्य तक समूचा ही भारतवर्ष आर्यावर्त घोषित कर दिया गया। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने परामर्श कर आर्यों की इस सम्मिलित जाति का नए सिरे से संगठन कर गुण कर्म देख उन्हें 4 वर्णों में विभाजित कर वर्ण मर्यादा की ऋचाएं प्रस्तुत कीं और वे सब वेदांग स्वीकार कर ली गईं। अब वेद निश्चित रूप से आर्यों की सांस्कृतिक व्याख्या का धर्म ग्रंथ स्वीकार किया गया। 4 वर्ण बन जाने से सब छोटे बड़े मूर्ख और विद्वान, स्वामी और सेवक परस्पर पृथक समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए भी समष्टि रूप से आर्य कहलाने लगे। विजितों को, अनार्यों को, पतितों को भी शूद्र संज्ञा दे आर्यत्व की जाति मर्यादा में बांध लिया गया। आर्यों, देवों तथा आर्यत्तरों में मैत्री संबंध स्थापित हो गए। आर्यों का सौष्ठव सबने स्वीकार किया तथा वशिष्ठ आर्यों के सबसे बड़े धर्मनेता स्वीकार कर लिए गए। उन्हीं की यज्ञ विधि आर्यों ने स्वीकार की। केवल देवगण ने न वर्ण मर्यादा स्वीकार की, न परिवार प्रथा, न पितृमूलक कुल परंपरा, न वशिष्ठ की यज्ञ विधि। उनके धर्मनेता नारद ऋषि वामदेव ही रहे और उन्हीं की वाम विधि देवों ने स्वीकार की, परंतु दोनों में सद्भाव कायम हो गया। सब व्यवस्था कर रामभद्र मित्र परिजन के साथ भरत को आगे कर नंदीग्राम में आए और ठीक 14वें वर्ष की समाप्ति पर चारों भाइयों ने जटा कटाकर तपस्वी वेश त्याग राजोचित वेश तथा राज परिच्छद धारण किए। फिर मित्रों, पुरोहितों और ऋषियों सहित अयोध्या में आकर राम ने धूमधाम से राज्याभिषेक कराया। संपूर्ण आर्यावर्त, देवलोक और द्वीप द्वीप के राजप्रतिनिधियों ने रामाभिषेक में भाग लिया। राम समूचे आर्यावर्त के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिए गए।
सीता जनक नंदिनी आर्यों की राजमहिषी बनी। सब समारोह संपन्न होने पर राम ने दान मान से सत्कृत कर देव मानव दानव नम नाग असुर रक्ष यक्ष वानर ऋक्ष दैत्य प्रतिनिधियों राजऋषियों यतियों ब्रह्मचारियों वेदपाठियों भटों सुभटों मित्र बांधवों को विदा किया, सेवकों को संतुष्ट किया और अयोध्या में राम राज्य संचालित किया। मथुरा के शासक लवणासुर ने राम का शासन स्वीकार नहीं किया। वो यादव नरेश भीम सात्वत्व का प्रतिनिधि था। वो राक्षस धर्मी तथा नरभक्षी था। इसलिए राम ने शत्रुघ्न को उस पर चढ़ाई के लिए भेजा। शत्रुघ्न ने घोर युद्ध कर लवणासुर को मार डाला। रामचंद्र ने शत्रुघ्न ही को मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। यादव नरेश भीम शत्रुघ्न के भय से सुदूर दक्षिण में हट गया। शत्रुघ्न 12 वर्ष मथुरा की गद्दी पर रहे। कालांतर में राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव, लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु, भरत के तक्ष और पुष्कर, शत्रुघ्न के सुबाहु और शत्रुघाती। इसी समय कैकई देश के आनव राजा भरत के मामा युद्धाजित को मारकर गंधर्वों ने उसका राज्य छीन लिया। ये सुन राम ने भरत को चतुरंग चमू दे गंधर्वों पर चढ़ाई के लिए भेजा। भरत ने गंधर्व राज को पराजित कर गंधर्व देश और कैकई देश पर अधिकार कर लिया। राम ने भरत को वहां का राजा बनाया। समय पाकर भरत पुत्र पुष्कर ने पुष्करावती नगरी बसा, अपनी राजधानी बनाई। ये दोनों प्राचीन महानगर अब तक पेशावर और तक्षशिला के नाम से विख्यात हैं। राम ने और भी राज्यों को जय करके उन्हें पुत्र परिजनों में बांट सूर्यवंश की अनेक नई गद्दियां स्थापित कीं। राम ने ज्येष्ठ पुत्र कुश को अपना युवराज घोषित किया तथा विंध्य के दक्षिण में कुश स्थली में कुशावती नगर बसाकर उसे वहां का राज्यपाल बना दिया। लव को उत्तर कोसल की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित किया, जो गोंडा या बहराइच जिले में है। लव ने लवपुर नगर बसाया, जो लाहौर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु को कारापथ के अंतर्गत अंगद नगर तथा चंद्रावती के राज्य दिए, जो मल्ल देश में हिमाचल उपत्यका में थे। सुबाहु को मथुरा तथा शत्रुघाती को विदिशा, जो अब भेलसा कहाता है, का राज्य मिला। इस प्रकार राम ने अपने भाइयों और अपने तथा भाइयों के 8 पुत्रों को पृथक पृथक राज्य बांट दिए, जो सब अयोध्या की मुख्य गद्दी के अधीन थे। श्री राम ने सुग्रीव विभीषण और शत्रुघ्न को मिलाकर केवल अपने बाहुबल से 11 राजाओं का अभिषेक किया। अंग बंग मत्स्य श्रृंगवेरपुर काशी सिंधु सौवीर सौराष्ट्र दक्षिण कौशल किष्किंधा और लंका राम की मित्र शक्तियां थीं। इस समय तक आर्यों के इतिहास में राम से बढ़कर व्यापक प्रभावशाली सार्वभौम सम्राट नहीं हुआ था। राम राज्य में आर्यों का प्रभाव सारी निर्वंश पर छा गया और आर्यों की जाति सारी पृथ्वी पर श्रेष्ठ जाति स्वीकार कर ली गई। गोदावरी के दक्षिण तक आर्यों के प्रबल राज्य स्थापित हो गए। पंपा मलय महेंद्र तथा लंका सुदूर दक्षिण के सब द्वीप समूह में राम नाम की महिमा तथा आर्यों का प्रबल प्रभाव स्थापित हो गया। राम के बड़े पुत्र कुश को दक्षिण कौशल तथा अयोध्या राज्य मिला। अवध के 2 भाग करके राम ने श्रावस्ती लव को दी और अयोध्या कुश को। बड़े होने के कारण उन्हें दक्षिण कौशल भी मिला, जो विंध्य में था। कुश राम की मृत्यु के बाद कुशावती में रहने लगे थे। इससे अयोध्या उजाड़ होने लगी। तब वहां के निवासियों की प्रार्थना पर वे फिर अयोध्या में चले आए। कुश का विवाह किसी तक्षक नाग की पुत्री कुमुदावती से हुआ था। दुर्जय नाम के एक असुर से युद्ध करते हुए कुश की मृत्यु हुई। इनका पुत्र अतिथि बड़ा प्रतापी था। उसने पितृहंता को मारा। इनके वंशधर परिपात्र के छोटे भाई सहस्त्राश्व ने दूसरा राज्य स्थापित किया। पारिपात्र के 3 पुत्र शल दल बल एक दूसरे के पीछे राजा हुए। बल के वंश में राज्य चला। हिरण्याभ इसी वंश में हुए, जिन्होंने जैमिनी से योग सीख याज्ञवल्क्य को सिखाया। इनके पौत्र पर के पीछे इस वंश का राज्य नष्ट हो गया। दूसरी शाखा में सहस्त्राश्व की 6 पीढ़ियां चली, जिसके अंतिम राजा श्रुतायुध महाभारत संग्राम में लड़े थे। लव श्रावस्ती के नरेश बनाए गए थे। इनका वंश दीर्घकाल तक चला। लव के पौत्र राजा ध्रुव सिंधु के 2 विवाह हुए। प्रथम कलिंगपति की पुत्री मनोरमा से, दूसरा उज्जैनपति युधाजित की पुत्री लीलावती से। राजा ध्रुव सिंधु आखेट करते हुए सिंह द्वारा मारा गया और मंत्रियों ने मनोरमा के पुत्र बालक सुदर्शन को राजा बनाया। इस पर कलिंग और उज्जैन नरेश अपने अपने 2 हित्रों के पक्ष में लड़ने को तैयार हो गए। श्रृंगवेरपुर में भी युद्ध हुआ, जिसमें कलिंग नरेश मारा गया और मनोरमा बालक सुदर्शन को लेकर प्रयाग आ भारद्वाज के आश्रम में शरणापन्न हुई।
युधाजित उज्जैनपति ने अपने दोहित्र शत्रुजित को राजा बना दिया। भारद्वाज के आश्रम में रहकर सुदर्शन बड़ा विद्वान हो गया। कुछ दिन बाद काशी के राजा सुबाहु की पुत्री शशिकला का स्वयंवर हुआ। शशिकला सुदर्शन का गुण सुन चुकी थी, उस पर मुग्ध थी। उसने चुपके से उसे बुला भेजा। स्वयंवर में युधाजित, शत्रुजित, कारूर्वपति, भद्रशर, सिंहराज, माहिष्मतिपति, पांचालराज, कामरूप, कर्णांटक, विदर्भ, केरल, चोल आदि के राजा एकत्रित थे। युधाजित ने आपत्ति की कि सुदर्शन कहीं का मुकुटधारी राजा नहीं है, अतः वो स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो सकता। पर केरल नरेश ने उसका पक्ष लेकर कहा कि वो ध्रुव सिंधु का बड़ा पुत्र है, अतः माननीय राजपुरुष है। पर युधाजित ने कड़ा विरोध किया। ये देख अनेक राजा उसके पांडित्य और सदाचार को देख सुदर्शन के पक्ष में हो गए। स्वयंवर में शशिकला ने जयमाला भी सुदर्शन ही के कंठ में डाली। इस पर युधाजित और शत्रुजित युद्ध पर सन्नद्ध हो गए। राजा सुबाहु और सुदर्शन के पक्ष वाले राजाओं से युधाजित और शत्रुजित की सम्मिलित सैन्य का भारी युद्ध हुआ, जिसमें युधाजित और शत्रुजित मारे गए। सुदर्शन शशिकला को ब्याह कर श्रावस्ती के राजा बने। ये वंश महाभारत तक चला। महाभारत संग्राम में इस वंश का बृहद्दल मारा गया था, परंतु वो राज्य आगे तक चलता रहा। बुद्धकालीन इतिहास प्रसिद्ध अयोध्या नरेश प्रसेनजित इसी वंश में हुए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों के राज्य बहुत जल्दी टूट गए। द्वापर युग में सूर्यवंश दबा रहा, चंद्रवंश की विशेषता रही। सारे संसार में लव का वंश ही सर्वाधिक काल तक अखंड रहा। विभीषण ने राक्षस धर्म त्यागा और आर्य धर्म में दीक्षित हुए। कृतज्ञता स्वरूप जब राम के पुत्रों का जन्म हुआ, तब उसने कुश के नाम पर शिवदान द्वीप का नाम कुश द्वीप रख दिया, जो अब अफ्रीका का महाद्वीप कहलाता है। विभीषण ने रावण के सारे अवरोध को अपने अंतःपुर में दाखिल कर लिया। मंदोदरी ने भी पुत्रवधू सुलोचना का अनुसरण न कर कुलद्रोही विभीषण की महिषी बनना स्वीकार कर लिया। परंतु विभीषण के वंश का प्रताप सूर्य शीघ्र ही अस्त हो गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर रहे। राक्षसों का सारा ही आर्थिक और राजनीतिक ढांचा बिखर चुका था। राक्षसों और दैत्यों के प्रमुख केंद्र और राज्य नष्ट हो चुके थे। विभीषण कुलघाती था, इससे वो लंका में प्रतिष्ठित न रह सका। राम युद्ध में प्रायः सभी राक्षस योद्धा मर चुके थे। जो बचे भाग गए। लंका की कला, कौशल, संस्कृति, समृद्धि सब कुछ विलीन हो गई। विलाप करती हुई विधवाएं विभीषण को विषदृष्टि से देखती थीं। लंका में कोई उसका कल्याण कामी न था। थोड़े ही दिन बाद विभीषण की मृत्यु हो गई। उसके बाद लंका राज्य केवल लंका के छोटे से द्वीप तक सीमित रह गया। राम रावण के इस महायुद्ध में लगभग संपूर्ण दैत्य दानव, नागवंशी राजा और राजप्रतिनिधि रावण की सहायतार्थ आए थे। रावण सप्तद्वीपपति था, जो उस काल लंका के चारों ओर फैले थे। आज की भौगोलिक स्थिति यद्यपि बदल चुकी है, परंतु वे द्वीप आज ऑस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, मैडागास्कर, अफ्रीका आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे प्रबल शत्रु को मारना आसान न था। तिमिरध्वज, शंबर और वर्चिन की समाप्ति के बाद रावण का ये निधन ऐसा था जिसने संपूर्ण अनार्य बल तोड़ दिया था। इसी से राम का नाम और यश इन द्वीपों में फैल गया और भूमंडल में राम विख्यात हो गए। लोग महिदेव और जगदीश्वर की भांति रावण के स्थान पर राम की ही पूजा करने लगे। चंपा, कंबोडिया, थाईलैंड, वर्मा में भी राम प्रताप व्याप गया। यूरोप की जातियां किसी न किसी राम प्रभावित प्राचीन जाति से ही संबंधित हैं। अतः यूरोप के प्रमुख देश जैसे इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, ग्रीस और इटली भी राम प्रभाव से मुक्त न रह पाए। इस प्रकार आज के सब देशों में इस आर्य नेता, विजेता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किसी न किसी रूप में सांस्कृतिक मिश्रण है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 128वां और अंतिम भाग, उपसंहार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।